ऐसे कैरेक्टर्स जो कि योरीची सुगीकुनी को हरा सकते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देखो, योरीची को हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ऐसी सिचुएशंस भी खड़ी करेंगे और कंडीशंस लगाएंगे जिनसे योरीची को हराया जा सके। तो चलते हैं। योरीची को हराने से पहले उसकी पावर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो योरीची सन ब्रीदिंग का क्रिएटर है, जिससे ही सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स निकली हैं। योरीची के पास बचपन से ही डीमन स्लेयर मार्क था, जो कि एक डीमन स्लेयर की पावर को एनहांस कर देता है, और सी थ्रू वर्ल्ड की एबिलिटी थी, जिससे वो चीजों के आर पार देख सकता था। योरीची बहुत ताकतवर था, उसने मांगा के सिर्फ 6 पेजेस में ही मुजान को हरा दिया था। डीमन स्लेयर मार्क होने के बावजूद वो 25 की एज में नहीं मरता। मौत भी योरीची को झुका नहीं सकी, लेकिन इस वीडियो में हम झुकाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो कि योरीची को हरा सकता है वो है डीमन किंग तांजीरो। तो सनलाइट में जाने से पहले, यानी कि मरने से पहले, मुजान ने एक बेट लगाई। उसने अपना सारा ब्लड, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना सब कुछ तांजीरो में डाल दिया। तांजीरो एक डीमन बन गया कॉल्ड डीमन किंग तांजीरो, जिसने आगे जाकर सनलाइट को कॉन्कर कर लिया। अगर हम डीमन तांजीरो की पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास मुजान का सब कुछ है। वो दूसरों को डीमन बना सकता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, सर काटने पर भी नहीं मर सकता, अपने आप को 1800 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है। यही नहीं, उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है। वो सी थ्रू वर्ल्ड का यूज कर सकता है, सन ब्रीदिंग का भी यूज कर सकता है। इमेजिन। लेकिन क्या डीमन किंग तांजीरो योरीची को हरा सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि तुम डीमन तांजीरो को मारोगे कैसे? ना वो सनलाइट से मर सकता, ना निचरेन स्वॉर्ड उसको मार सकती, क्योंकि निचरेन स्वॉर्ड भी तो सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करती है ना। तो जो लोग नहीं जानते, तुम किसी भी नॉर्मल स्वॉर्ड से या कैसे भी एक डीमन को नहीं मार सकते, वो मरेगा ही नहीं। सिर्फ निचरेन स्वॉर्ड से या उससे ही बनी चीजों से एक डीमन को मारा जा सकता है। लेकिन डीमन किंग तांजीरो निचरेन स्वॉर्ड से इम्यून है, और ये बात खुद ग्यू ने कही थी। मतलब योरीची की सन ब्रीदिंग डीमन किंग तांजीरो पर इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि सन उसकी वीकनेस ही नहीं है। वो सन को कॉन्कर कर चुका है, वो खुद सन ब्रीदिंग का यूज करता है। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि डीमन किंग तांजीरो भी योरीची को नहीं हरा पा रहा, आई मीन योरीची है, कमजोर थोड़ी है वो, तब भी योरीची है तो एक ह्यूमन ही ना, वो एंडलेस थोड़ी फाइट लड़ सकता है। कभी ना कभी तो उसका स्टैमिना खत्म होगा ही। अगला कैरेक्टर जो कि योरीची को बीट कर सकता है वो है नाकिमे। हाँ, अब देखो, मैं और तुम हम दोनों जानते हैं कि नाकिमे योरीची से बहुत कमजोर है, लेकिन नाकिमे की एबिलिटी की वजह से, आई मीन नाकिमे किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। तो उसकी इसी एबिलिटी की वजह से हम एक कंडीशन लगाकर उससे योरीची को हरवा सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि योरीची नाकिमे के पास नहीं होना चाहिए। मतलब योरीची नाकिमे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना वो उसको एक ही ब्लो में मार सकता है। तो अब चलो फाइट को शुरू करते हैं। योरीची गांजा फूक रहा है, वो नाकिमे से बहुत दूर है। नाकिमे झुंझुना बजाती है और योरीची को टेलीपोर्ट करती है सीधा एक वोल्केनो के अंदर। जापान में बहुत वोल्केनो है। योरीची सीधा लावा में गिरता है, बूम, योरीची डेड। लेकिन फिर भी उसके कदम जमीन पर नहीं गिरे। आई मीन नेक्स्ट कैरेक्टर है गेन्या शिनाजुगावा। हाँ, ये भी अपनी एबिलिटी की वजह से ही लिस्ट में है। तो गेन्या एक डीमन का फ्लैश खाकर टेम्पररी बेसिस पर उसकी पावर्स को ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि वो टेम्पररी डीमन बन सकता है। तो अगर गेन्या डीमन किंग तांजीरो का फ्लैश खाता है थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, 400-500 किलो के करीब, तो 0.1% चांस ही सही, लेकिन वो भी योरीची को हरा सकता है। या लास्ट कैरेक्टर जो कि योरीची को हरा सकता है, एंड तुम लोग चौंकने वाले हो, तो लास्ट कैरेक्टर है मुजान जैक्सन, खुद मुजान के बोत्सुजी। अब देखो, मांगा में योरीची इज द ओनली कैरेक्टर जिसने अकेले ही मुजान को हरा रखा है, लेकिन यहाँ पर हम एक सिचुएशन खड़ी कर मुजान से ही योरीची को हरवा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुजान एक स्क्रैच से ही लोगों को डीमन बना सकता है। तो अगर मुजान ने कैसे भी कर योरीची को डीमन बना दिया तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। आई मीन यहाँ पर दो सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहली, मुजान डीमन योरीची के सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब जो लोग नहीं जानते, मुजान हर एक डीमन के सेल्स को कंट्रोल कर सकता है और उसको कहीं से भी मार सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में मुजान डीमन योरीची के सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो योरीची है। उसकी खौफ से मुजान का तमायो पे कंट्रोल छूट गया था। और अगर ऐसा होता है, मतलब मुजान डीमन योरीची को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो डीमन योरीची खुद मुजान को ही मार देगा। लेकिन इफ मुजान कामयाब हो जाता है डीमन योरीची के सेल्स को कंट्रोल करने में, तो मुजान इंस्टेंटली डीमन योरीची को मार सकता है, या उसको एब्जॉर्ब कर सन को कॉन्कर कर सकता है। अब जिन लोगों को इतना तामझाम समझ में नहीं आया, तो इस सब को छोड़ो, सीधा कंडीशन लगाओ कि मुजान का एक वार योरीची को लग जाए। आई मीन योरीची ने खुद बोला था कि मुजान का एक वार उसको लग जाता तो वो भी मारा जाता। तो ऐसे ही मुजान भी योरीची को हरा सकता है। नो हेट्स। तो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।